आज हम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित यूपी पेट की परीक्षा के सिलेबस भारतीय इतिहास के एक टॉपिक मौर्य वंश सम्राट अशोक से संबंधित सामान्य जानकारी हासिल करेंगे। सम्राट अशोक मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र और बिंबिसार का पुत्र था और सम्राट अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था और ऐसा कहा जाता है कि राज्याभिषेक से पूर्व सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों का कत्ल करके राजगद्दी को हासिल किया था। ऐसा श्रीलंका के जो बौद्ध ग्रंथ हैं उनमें ऐसा उल्लेख मिलता है। अपने राज्याभिषेक से पहले अशोक उज्जैन का गवर्नर या राज्यपाल था। अशोक ने राज्याभिषेक के बाद कलिंग युद्ध किया जिसमें लगभग 1.5 लाख लोग मारे गए और लाखों लोग घायल हुए। ऐसे लोगों की पीड़ा देखकर सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने अहिंसा का मार्ग अपना लिया और बौद्ध धर्म में अपनी निष्ठा व्यक्त की और बौद्ध धर्म को अपना लिया। इसके बाद कलिंग युद्ध की जानकारी सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख से मिलती है और कलिंग युद्ध करने का जो कारण बताया जाता है वो संभवतः ये था कि कलिंग उस समय हाथियों के लिए प्रसिद्ध था और सम्राट अशोक उन हाथियों को प्राप्त करना चाहता था और कलिंग में उस समय किसी खारवेल नामक शासक का राज्य था। इसके बाद सम्राट अशोक निग्रोध बौद्ध भिक्षु के संपर्क में आया और निग्रोध ने सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। उसके बाद एक बौद्ध भिक्षु मोगल पुत्र तिस्य के प्रभाव में वो पूर्णतः बौद्ध बन गया। जबकि दिव्यावदान जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें बताया जाता है कि एक बौद्ध भिक्षु उपगुप्त ने भी सम्राट अशोक को दीक्षा दी। अशोक के बौद्ध होने का सबसे सबल जो प्रमाण मिलता है भाब्रू अभिलेख है जो बैराट राजस्थान है, उसमें अशोक के बौद्ध होने का सबसे प्रबल साक्ष्य मिलता है। उसके बाद जो सम्राट अशोक ने जो शिलालेख खुदवाए और इन शिलालेखों के माध्यम से प्रजा को संबोधित किया और संभवतः भारतीय इतिहास में सम्राट अशोक पहला शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से अपने प्रजा को प्रत्यक्ष रूप से संबोधित किया। ऐसा उसने ईरान के सम्राट डेरियस के प्रभाव में आकर किया और उसके जो कुछ मुख्य जो शिलालेख हैं उनमें है प्रथम है जिसमें उल्लिखित विषय है पशुबल का निषेध, दूसरा है उसमें है लोक कल्याणकारी राज्यों का उल्लेख किया गया है, तीसरे शिलालेख में जो पदाधिकारी हैं राज्य के पदाधिकारी उनकी नियुक्ति का वर्णन है, 11वें शिलालेख में अशोक की जो धम्म विजय हैं और धर्म प्रचार की यात्राएं हैं उनकी विशेषताओं का वर्णन किया गया है और 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख किया गया है, जबकि 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। और अशोक के जो अभिलेख थे उनको पढ़ने का सबसे पहले प्रयास 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने किया और उन्होंने अशोक के शिलालेखों को लगभग पूर्णतया पढ़ लिया था और उनका अर्थ बता दिया था। उसके बाद अशोक के जो अभिलेख हैं या शिलालेख हैं उनका विषय सब शिलालेखों का विषय प्रशासनिक था, जबकि रुम्मिनदेव अभिलेख है उसका विषय आर्थिक था। इसके बाद दक्षिण भारत में जो अभिलेख प्राप्त हुए जैसे मास्की और गुर्जरा में उसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। इसके अलावा पुराणों में अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है और अन्य बौद्ध ग्रंथ है उनमें अशोक का नाम देवानाम प्रिय नाम भी मिलता है। और जम्मू कश्मीर में श्रीनगर जो नगर है उसकी स्थापना सम्राट अशोक ने की और सारनाथ में जो अशोक स्तंभ मिला है जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है उसमें सत्यमेव जयते जो वाक्य लिखा हुआ है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जिसे सम्राट अशोक ने उसी उपनिषद से लिया और सारनाथ का स्तंभ बनवाया।